दिस इज अजित कुमार गुप्ता है। और जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियोस में लियोफोबिक एसिड्स के सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस किया था, जिस प्रिपरेशन मेथड में देखा था कि हमारे पास दो मेन मेथड हो गए, कंडेंसेशन और डिस्पर्शन। तो चूंकि वीडियोस को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना था, तो हम लोगों ने कंडेंसेशन को डील किया था। और कंडेंसेशन में भी दो मेथड हो सकते हैं, केमिकल और फिजिकल कंडेंसेशन, जिसमें हम लोगों ने केमिकल कंडेंसेशन को पढ़ा। अब हम आज देखेंगे कि फिजिकल कंडेंसेशन मेथड क्या है। तो अगर बात करें फिजिकल कंडेंसेशन मेथड की, फिजिकल कंडेंसेशन मेथड में हमारे पास पहला मेथड है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या होता है सॉल्वेंट के एक्सचेंज का मतलब कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रू सॉल्यूशन समझो कि पहले से है, ठीक है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और इसमें कोई सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर इस ट्रू सॉल्यूशन को किसी अदर सॉल्वेंट में डाल दिया जाए, मान लिया जाए कि हम किसी और सॉल्वेंट में हम इस ट्रू सॉल्यूशन को डालें, हमने क्या किया, ट्रू सॉल्यूशन लिया और इस ट्रू सॉल्यूशन को हम अदर सॉल्वेंट में डालें, हम किसी दूसरे ट्रू सॉल्यूशन, ये जो ट्रू सॉल्यूशन उठाए हैं, इस ट्रू सॉल्यूशन को हम किसी अदर सॉल्वेंट में डालें। अब इस अदर सॉल्वेंट में डालने के बाद क्या फायदा होने वाला है उसको थोड़ा सा देखते हैं, यानी क्या होने जा रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करें। कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ डालते हैं और यह सॉल्वेंट ही इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, मतलब कि सीधा समझो कि सॉल्वेंट गया, जो इस वाले सॉल्यूशन का सॉल्वेंट था, दूसरे सॉल्वेंट में गया, खुद डिसॉल्व हो गया, मतलब सॉल्युबल है, ठीक है ना। सॉल्वेंट जो उठा है वो दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन जो सॉल्यूट है, मतलब इस सॉल्यूशन के लिए जो घुला हुआ है वो नहीं सॉल्युबल है, मतलब इनसॉल्युबल है। तो वैसे केस में आपको क्या मिलेगा, या जो सॉल्यूट पार्टिकल है जैसे ही डिसॉल्व करोगे कहीं ना कहीं ये कोलाइडर्स के रूप में आपको मिलेगा। अब बोलोगे सर ये सब चीजें दिमाग में ना बैठा क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास अल्कोहल में, इसको तो समझोगे दारू है, शराब है, अल्कोहल में सल्फर डाला हुआ एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है सल्फर का अल्कोहल सॉल्वेंट को यूज करके, ठीक है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन है इसमें, क्योंकि सल्फर डिसॉल्व हो सकता है अल्कोहल में। अब कह रहे क्या कि इस सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को हम वाटर में डालें, जल में। अब वाटर में डालोगे तो क्या होगा कि जैसे ही वाटर में डालो तो वाटर तो सबसे बड़ा सॉल्वेंट के रूप में है। अब जब वाटर में डालोगे तो इस वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल सॉल्युबल है, लेकिन सल्फर जो अल्कोहल में घुला हुआ है और डिसॉल्व है, वह वाटर के लिए इनसॉल्युबल है। और वाटर के लिए इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, अब सॉल्यूशन में ये जो सल्फर है वो पार्टिकल आपको मूव करता हुआ दिखेगा। तो कह रहे हैं कि चेंज क्या हुआ, तो चेंज क्या हुआ कि पहले के सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था वो था अल्कोहल मान लिया जाए, और अब उसके सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट हो गया वाटर, अब अल्कोहल सॉल्वेंट ना बनकर के सॉल्यूट बन गया, ठीक है। तो अगर हम एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी दूसरे तरह के सॉल्यूशन में ऐसा कंपेयर करते हैं कि इसका सॉल्वेंट ही घुल जाए और सॉल्वेंट इनसॉल्युबल हो, तो वैसे कंडीशन में हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने आपका नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा हो, ठीक है। तो पहला है फिजिकल कंडेंसेशन का ये मेथड था जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट को प्रयोग किया। सेकंड मेथड को देखेंगे तो सेकंड मेथड हमारा है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग, अब एक्सेसिव कूलिंग क्या होता है तो सुनिए। अब इसको भी एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि मान लिया जाए आप कह रहे हो कि एक ट्रू सॉल्यूशन है ईथर और वाटर, एक वाटर और ईथर के ट्रू सॉल्यूशन। अब आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से कम है, ठीक है। अब क्या करो कि इसको फ्रीज में ले जाकर के या फिर इसको ठंडा करना शुरू किया किसी भी प्रोसेस रेफ्रिजरेशन में, ठंडा कर रहे, तो आपको भी पता है कि 0 डिग्री के आसपास या 0 डिग्री से जैसे डाउन होगा तो
ईथर तो अभी भी लिक्विड फेज में कंटिन्यू करेगा, बट वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को अब लिक्विड फेज में रख नहीं पाएंगे, मतलब डिसॉल्व फेज में ना रख करके वो क्या हो जाएंगे, आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो ब्रेक्स डाउन हो जाएंगे आइस में, और वो आइस के पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में अब तैरते हुए नजर आएंगे। और अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे जितना ज्यादा ठंडा करते जाओगे तो अब आपको बहुत ज्यादा आइस फॉर्मेशन मिलेगा, और यह सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन से किसमें बदल जाएगा, कोलाइडल। ठीक है, तो एक्सेसिव कूलिंग मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडा करते हो जिसमें से अगर एक पार्टिकल्स या फिर एक जो फेज है वो जल्दी से अगर अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है सॉलिड फेज में या फिर कन्वर्ट फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, तो उस केस में वो ट्रू सॉल्यूशन किससे सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग समझेंगे डिस्पर्शन को, जस्ट एक मिनट। अब अगर हम डिस्पर्शन को डिस्कस करें, डिस्पर्शन मेथड को, तो डिस्पर्शन मेथड जनरली हमारा जो होने जा रहा है, एक मिनट, डिस्पर्शन मेथड जो है जनरली वो क्या है कि अगर किसी सॉल्यूशन में कोई लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, लार्ज पार्टिकल है या फिर एक ऐसा पार्टिकल है जो कोलाइडल डायमेंशन में नहीं हो या उससे बड़ा हो, कोरस डायमेंशन में हो, जो बड़े डायमेंशन में है, कोलाइडल्स में नहीं, ठीक है। अब उनको क्या करना है, तो उनको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा और तोड़ करके उनको कोलाइडल्स के रूप में बदल देगा। अब इस कोलाइडल्स के रूप में बदलने के जो तरीके हैं वो तीन मेनली मेथड यूज होते हैं। एक है मैकेनिकल मेथड, दूसरा है अपना इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड और तीसरा अपना है पेप्टिजाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग एक करके इन तीनों मेथड्स को देखते हैं कि क्या मेथड है। जैसे कि मैकेनिकल मेथड के बारे में बात किया जाए तो इसमें हम लोग एक ग्राइंडर को प्रयोग में लाते हैं। अब वो ग्राइंडर करता क्या है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखिए, ये ग्राइंडर्स के ऊपर अगर हम गौर करें, अभी इस डायग्राम को गौर कीजिएगा, अगर आप गौर कीजिएगा तो इसके ऊपर एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन मतलब जहां से हम कोई भी सस्पेंशन पार्टिकल इन करेगा ग्राइंडर के अंदर, इसमें एक हॉलो शाफ्ट है, जो हॉलो शाफ्ट मतलब जिसकी एक नली जाकर बनी हुई है जिसके थ्रू ऊपर से नीचे तक ये जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स के डिस्क हैं, दो डिस्क है जो एक के ऊपर एक लगे हुए। ठीक है, इस हॉलो शाफ्ट के थ्रू होता हुआ सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे जाता है दोनों मेटल डिस्क के बीच में, और उसके बाद ड्राइविंग वेट ऊपर वाले मेटल शाफ्ट को रोटेट कराता है, मेटल डिस्क को रोटेट कराता है। रोटेट कराने के कारण जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो ब्रेक्स डाउन होते हैं, और ब्रेक्स डाउन होकर के वो क्या होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हुए आप उसे रोटेट करोगे तो धीरे धीरे पार्टिकल उसके सरकमफ्रेंस से बाहर की ओर निकलते चलते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम का ये टेक्निकल बात। अब बात करते हैं अपना देसी लॉजिकल बात। तो ये समझे कि यह डायग्राम है क्या है, तो थोड़ा समझते। यह डायग्राम कुछ और नहीं है, जैसे कि आप जेल में चक्की जो देखते हो आटा पीसने वाला, या फिर कुछ लोग पुराने कल्चर्स के हिसाब से अपने घर में भी होगा, तो उस चक्की से इसको कंपेयर करें। अगर हम कंपेयर करें इस डायग्राम को तो देखेंगे कि चक्की में क्या होता है कि एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट मतलब जिससे पकड़ करके उसे ऊपर को घुमा सके, ऊपर वाले पार्ट्स को घुमा सके। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट होता है जो फिक्स होता है। तो यहाँ पर समझो मेटल डिस्क लिया गया, नीचे का पार्ट को फिक्स किया गया, ऊपर का पार्ट रोटेट करने के चक्कर में, और ऊपर से आप देखते हो हॉलो होता है। हॉलो मतलब उसमें ऐसा पार्ट होता है जिससे कि आप अनाज को डालते हो और उसी को आप पीसते जाओ ग्राइंडर में, और उसके ग्रेन साइज को छोटा करते जाओ। तो यही प्रोसेस है अपना मैकेनिकल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं, जस्ट एक मिनट, दूसरा मेथड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, या फिर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड, या फिर ब्रेडिक्स मेथड, जो भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड है अपना, जिसे आप बोल सकते हो ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है तो सुनिए। कहता है कि यह ज्यादातर जैसे ऑरम है, अपना प्लेटिनम है, अर्जेंटम्स है, इन सब के कोलाइडल्स को बनाने में यूज किया। जैसे किया जाता है कि एक डिस्पर्सन मीडियम में, सपोज डिस्पर्सन मीडियम में
आप क्या करते हो, जैसे डायग्राम्स को आप नोटिस करें, डायग्राम्स को देखें, डायग्राम्स को अगर नोटिस कीजिएगा तो देखिएगा कि डिस्पर्सन मीडियम में वहां पर इलेक्ट्रिक अर्क को डाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक अर्क मतलब इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया है, वहां पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिएगा इंटेंस हीट जनरेट होगा, मतलब वहां पर हीट जनरेट होगा और जो मेटल्स है, मेटल्स के कुछ पार्ट वेपराइज हो जाएंगे और वेपराइज होकर के डिस्पर्सन मीडियम से बाहर निकलने से, ठीक है। मतलब डिस्पर्सन मीडियम के अंदर में कुछ पार्टिकल्स वेपराइज हो जाएंगे। अब ये वेपराइज पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं कि ये कंडेंस हो सकते हैं, मतलब ये समझो तो ये एक तरह से डिस्पर्सन और कंडेंसेशन का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये कंडेंस हो सकते हैं और कंडेंस हो करके आपको क्या देंगे, एक कोलाइडर देंगे जो आप मेटालिक कोलाइडर बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हमको लगता है डायग्राम से नीट एंड क्लीन है, जो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, हमारा नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है कि जैसे प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स, जो प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल जैसे आप बोलते हो क्या कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड बनते हैं, ये जो तैरते हैं, इन प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स में कह सकते हैं कि ये लोग सेटल भी हो सकते हैं बॉटम पर या फिर ऊपर में क्या करते हैं, तैरते रह जाते हैं। इन प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स के, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में शेक करने से, मतलब हिलाने से आप देखोगे कि फिर से पार्टिकल जो बॉटम में बना हुआ वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में घुल जाता है, ठीक है। मतलब कि आप कोलाइडर्स को बनाते हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल बाय शेकिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब करता क्या है स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स को, सुन ले, जो प्रेसिपिटेट बना अपना, वो प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोलाइट से एक तरह का आयन अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अब क्या करना था कि इलेक्ट्रोलाइट से एक तरह का आयन जो उसके पास मौजूद है, जो उसके कैटेगरी से मैच करता हो, जैसे सिंपल सोचो, एक प्रेसिपिटेशन बना FeOH का होल्डर्स, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज हुआ है FeCl2, तो क्या करेगा, अपने टाइप का जो दिखने वाला आयन है, जैसे कि यह Fe2+ को अपने पास एक्सेप्ट कर, अब एक्सेप्ट करने से क्या होगा तो सुन लिया जाए। अब इस प्रेसिपिटेटेड में अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बन गया FeOH का और 3 और Fe2+, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यहां पर जो बना था अपना प्रेसिपिटेशन, उसने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट से अपना ही टाइप का, सिमिलर टाइप के चार्ज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेने से एक अनअपेरेंट अनबैलेंसिंग होगी, मतलब इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी होगी। उस अनस्टेबिलिटी के कारण वो अपने आप को कोरस डायमेंशन से ब्रेक डाउन करके, कोरस डायमेंशन मतलब जो प्रेसिपिटेट बना था बड़े बड़े पार्टिकल्स में, उससे ब्रेक डाउन करके कोलाइडर डायमेंशन। सिमिलरली AgNO3 के भी ऐसे ही प्रेसिपिटेशन होगा, उसको भी आप लीजिएगा AgCl3 के साथ, तो वो Ag+ को अपने ऊपर एक्सेप्ट करेगा और फिर एक्सेप्ट करने के बाद वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने के बाद अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा, ऐसा ब्रेक डाउन कर लेगा कि अब उसकी डायमेंशन कोरस ना होकर के क्या हो जाएगी, कोलाइडर, ठीक है। तो ये हमारा था लियोफोबिक सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन करने के मेन मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लियोफिलिक सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। इनकेस आपके पास कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसके लिए वीडियोस को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।